भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। है ये अमर ग्रंथ और मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सात्विकी के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। दुख हरणी सुख करणी दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत बोल सत भगवान की है आरती। राधा की शक्ति, कान्हा की भक्ति, हरि प्रेम सिखाने वाली, कान्हा से मिलाने वाली। राधा की शक्ति, हरि प्रेम सिखाने वाली, कान्हा से मिलाने वाली। हनुमान यही, शंकर भी यही, दुर्गा भी यही, राधा भी यही। प्रभु नारद जी की है आरती। पापियों को पाप से है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा भाग्य बिहारी नंदलाला। मेरा भाग्य बिहारी नंदलाला, मेरा रास बिहारी नंदलाला। मेरा रास बिहारी नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोपाला, भज गोपाला, भज गोपाला, भज गोपाला, भज गोपाला। बोलबा के बिहारी लाल की जय।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। इसको उठा, इसको परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु। ठीक है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ मेरे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण भक्ति ज्ञान यज्ञ का आज 6वां दिवस प्रारंभ करते हुए अपने मन को लेकर के नंद महल की ओर चले, जहां बड़ा सुंदर आनंद बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के घर पुत्र पैदा नहीं हुआ। पुंनाम नरकात त्रायते इति पुत्रः। पुंनाम नरक का है और त्र माने त्रायते माने जो हमारी रक्षा कर ले, जो नरक से हमें उबार ले वो पुत्र है। तो वेदव्यास जी ने ये नहीं लिखा कि पुत्र पैदा हुआ, बेटा नहीं लिखा कि बेटा पैदा हुआ। हाँ, बेटा किसे कहते हैं? जो पिता की संपत्ति में बंटवारा करा ले, हिस्सा करा ले। मोड़ा नहीं लिखा। मोड़ा कहते हैं विवाह होते ही माता पिता से मुंह मोड़ करके चल दे, मुंह मोड़ ले। आत्मज हुआ है नंद बाबा के घर। कौन हुआ? आत्मज उत्पन्न। आत्मज पैदा हुआ है। आत्मा वै जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। वेद कहता है पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेके आती है, वो आत्मज है। तो आज नंद बाबा के मन में जाता ह्लाद, ह्लाद माने आनंद हो गया मन में बाबा नंद के, और आनंद के कारण आज बाबा नंद महामन वाले हो गए। महामनाह कैसे हो गए हैं? महामन वाले। किसी धार्मिक कार्यक्रम में कोई व्यक्ति दिल खोल के खर्चा करता है तो लोग कहते हैं बड़ा मन वाला व्यक्ति है। हाँ, बड़ा मन वाला है। लेकिन बाबानंद तो महामना, नंद बाबा महामन वाले हो गए हैं। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके और वाचयित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आज स्वस्ति वाचन पाठ कराया वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा। पितरों के लिए नांदी श्राद्ध तर्पण कराया। और आज बाबा नंद ने
अन्नों के 7 पहाड़ बनाए। कितने? 7 रत्नौघ। उन अन्नों के 7 पहाड़ों को रत्नों से, स्वर्ण से, चांदी से ढक कर ने किया है। यक्षराज कुबेर की बुद्धि चक्कर काटने लगी कि नंद बाबा के पास मेरो खजानो कहां ते लग गयो, क्योंकि नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर की मति बोरी, देखत मोही लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। सौमंगल्य गिरो विप्राह, सूतमागध वंदिना, गायकाश्च जगुर्नेदुर, भैर्यो दुंदुभयो मुहु। ब्राह्मण वेद पाठ करते जा रहे हैं बाबा नंद के द्वार पर। सौमंगल्य गिरोह विप्राह, मंगल श्लोकों का पाठ कर रहे हैं नंद बाबा के दरवाजे पर ब्राह्मण। सूक्त मागध बंदीजन भगवान का, बाबा नंद का यशोगान गा रहे हैं। और नट नर्तक गंधर्वा गाने बजाने वाले बड़े सुंदर सुंदालयम सबलया ब्रजतीर विरोजुर, ब्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। आज ब्रज की बालिकाओं ने सुंदर श्रृंगार किए। आज ब्रज 80 बरस की बूढ़ी मैया वा के मोहड़े में एक भी दांत ना है, आखन सो बिचारी को दिखे ना है। वाने आज सोची के नंद के घर छोरा भयो तो मोकू बधाई देने जानो ही चाहिए। तो ओढ़ने की चीज पहन ली और पहनने की ओढ़ के कजरा को ओठ में लगा के, ओठ की लाली आंख में लगा करके, झुमका को नाक में और नाक की नथुनियां कान में पहन करके और मैया के महल में बधाई देने आई। अब बूढ़ी मैया के मोहड़े में एक भी दांत ना है। इधर ब्रजवासिन ने कहा करो है 50-50 ग्राम के माखन के गोला बना लिए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे के मोहड़े पे गोला माखन को घुमा के मारे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भाई भीड़ में बूढ़ी मैया आए कर पूछवे लगी, चोरे छोरा हो जे कहा भयो है। हिंदी में कहते हैं ना क्या हुआ है, ब्रजभाषा में कहे में कहा भयो है। और जैसे ही मैया ने मोड़ा फाड़ कर कही चोरे छोरा हो जे कहा भयो है, सो एक ब्रजवासी ने माखन को गोला घुमाए कर मैया के मोड़े में ऐसा तपाकसु मारो, सो दांत तो है ना, सटक से पेट में ही गटक गई। हाँ? मैया ने अपना मोड़ो चाटो बड़े प्यार से पूछवे लगी, चोरे छोरा हो जे कहा भयो। ब्रजवासी कहते हैं देख मैया तेरो मोह मीठो है गयो, तो अभी तुझे पाही माने रक्षा करे। तो ये आशीर्वाद दे रही है कि भगवान से मांग रही है, समझ में ना आवे। इसमें दोनों ही है, आशीर्वाद दे भी रही है और ले भी रही है। क्योंकि हमारी रक्षा लंबे समय तक तभी करेगा जब लंबी आयु होगी। हाँ? तो कहना चाह रही है यशोदा तेरे लाला की बहुत लंबी आयु हो, या ते लंबी आयु लेकर हमारा पालन करता रहे, हमारी रक्षा करता रहे। रोहिणी महारानी नंदरानी यशोदा के लाला के उत्सव में नहीं आई। सब लोग कन्हैया के उत्सव में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन रोहिणी मैया नहीं आई। शास्त्र की ऐसी मर्यादा है, किसी स्त्री के पति के ऊपर कोई संकट हो और पति से जो स्त्री दूर रह रही हो, उसे ज्यादा सज धज करके श्रृंगार करके किसी भी लौकिक फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। व्यवहारिकता के जितने भी उत्सव होते हैं उनमें जो अपने पति से दूर रह रही है उसे ज्यादा श्रृंगार करके किसी भी उत्सव में नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि मर्यादा से विपरीत है। वो स्त्री में दोष पैदा कर सकता है। लेकिन बाबा नंद ने, मैया यशोदा ने जाकर के अभिनंदन किया और कहा, ये किसी सामान्य बालक का उत्सव थोड़ी है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का उत्सव है। और कैसे करके मेरे घर एक छोरा भयो है और आप नहीं आओगी घर में रहते हुए, तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। कहो ले झोटा दीजो पालना, कहो ले झोटा दीजो नंदलाला झूले पालना, कहो ले तालियों की सेवा करते हुए हमको काहे को जग बनो है पालना, को जग बनो है पालना, काहे को जग बनो है पालना, को जग बनो है पालना, काहे के वो काहे के लागे ना कहो ले झोटा दीजो गोपाला झूले कहो ले झोटा दीजो लाला झूले पालना, कहो ले झोटा दीजो लाला झूले पालना, कहो ले झोटा दीजो। रत्न जड़त जग बनो पालना, जड़त जग बनो है पालना, रत्न जड़त जग बनो पालना, रत्न जड़त जग बनो है पालना, बनो पालना, बनो पालना, पालना बनो पालना। रेशम के रेशम के लागे श्री राधे कहो ले झोटा दीजो लाला। सेवा करते हुए सभी इस बाके बिहारी लाल की। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, छवि भज बाल कृष्ण, अरे बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, कृष्ण छवि बाल कृष्ण, अरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र छवि भज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण चिरजीवे 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 तेरो ले लेना, कहो ले झोटा दीजो कन्हैया झूले पालना, कहो ले झोटा दीजो लाला झूले पालना, कहो ले झोटा दीजो झोटा दीजो तक धीरे झोटा दीजो, झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो कहो ले झोटा दीजो, नंद लाला झूले पालना, कहो ले झोटा दीजो। हरी लाल की
नानक होले झोटा दीजो नंद लाला झूले होले झोटा दीजो। ओ मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, झूले पालना होले झोटा दीजो, गोकुल में झूले पालना होले झोटा दीजो। नंद लाला झूले पालना होले झोटा दीजो नंद होले झोटा दीजो। नंद लाला झूले पालना होले झोटा दीजो होले झोटा दीजो। नक धीरे धीरे झोटा दीजो। होले झोटा दीजो नक धीरे झोटा दीजो भैया झूले पालना होले झोटा दीजो। नंद लाला झूले पालना होले झोटा दीजो। हो बांके बिहारी लाल की ताली बजाते हुए। हो राधा रानी की। नंद लाला झूले पालना होले झोटा दीजो नंद लाला झूले नानक होले झोटा दीजो। धीरे झो गया और भारी मन से बाबा नंद ने कहा, ब्रजवासियों तुम गोकुल की रक्षा करना, लाला का उत्सव मनाना। मैं कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जा रहा हूं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः। आज बाबा नंद गोपों को गोकुल की रक्षा के लिए संलग्न करके और मथुरा के लिए चले गए वृंदावन से, इधर गोकुल से। बाबा नंद तो गोकुल से मथुरा कंस को वार्षिक कर देने गए हैं, इधर आज भगवान 6 दिन के हैं। कितने दिन के? 6वां दिन है आज भगवान के जन्म को। और हमारे घर में जब 6 दिन का लाला होता है तो छठ पूजा होती है। षष्ठी देवी का पूजन की तैयारी में मैया जुटी है, व्यवस्थाएं संलग्न करना चाहती है। मैया घर के कार्यों में इतनी व्यस्त है कि उसे लाला की भी चिंता नहीं है। लाला को एक पालना में लिटा दिया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मथुरा से कंस की भेजी गई पूतना माया का बड़ा सुंदर वेश बना करके आई है। ऐसा लगता है श्री रमा भगवत परा जैसे साक्षात लक्ष्मी जी ही बैकुंठ से भगवान का दर्शन करने गोकुल में आई हो। अद्भुत सौंदर्य है पूतना का।
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशूश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित की गई पूतना पुरग्राम ब्रजादिषु, गांव में नगरों में होती हुई चली जा रही है। जहां कहीं भी कोई नया बालक जन्म लिया हुआ सुनती है, बधाई के बहाने जाती, इतनी सुंदर है, कोई उसके दैत्य रूप को जान नहीं पाता। माताएं बड़ी जल्दी घुल मिल जाती हैं। हमारे पुरुषों को इतना जल्दी किसी से मेल मिलाप करने की नहीं पड़ी रहती। हमारे पुरुष लोग कहीं भी जा रहे होंगे तो बगल में कौन बैठा है सीट पे कोई लेना देना नहीं। पर ये जो माताएं होती है ना, कहां से आ रही है, कहां गई थी, कौन गांव की है, प्रेम से बोलो। तो पूतना को घुलना मिलना बड़ा सरल हो गया है। जहां भी पुत्र देखती है जाती है, बच्चे को खिलाने के बहाने गोद में लेती है। वही स्तन जिसमें कालकूट विष लगा करके गई है, बच्चे को पिलाती है, बालक मौत की नींद सो जाता है। गोपियां नंदरानी यशोदा के महल से बधाई देकर लौट रही थी और ग्वाल नंद महल में बड़ी सुंदर दूध दही की कीच मचाए भय है, जय जयकार है रही है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बड़े जोर का शोर सुना। पूतना जान गई गोकुल में जरूर काऊ के घर छोरा भयो है। तो आज पूतना गोकुल की गलियों में आई, गोपियां जा रही थी मैया के महल से बधाई दे करके। पूतना ने देखते ही गोपियों को कही, अरे बहना कहां से आ रही हो? बोले नंद महल से। क्यों गई थी वहां? बोले नंद के घर लाला भयो सो वाकई बधाई देकर आ रही है। अच्छा वहां तो मुझे भी जाना है, तुम मुझे नंदरानी के महल को मार्ग बताओगी? माताओं की एक आदत होती है, अगर आपने इनसे एक प्रश्न पूछा तो बदले में 4 बातें तुम्हें पूछेंगी जब तुम्हारी बात का उत्तर देगी। गोपियां कहते क्यों जाना चाहती है बाकी घर नंद महल में? बाकी घर छोरा भयो याली है? बोले हाँ। अच्छा कोई सगे वाली लगती है, कोई रिश्ते वाली है? बोले हाँ। अच्छा क्या लगती है? पूतना कहती है लाला की मासी लगती हूं, मां के जैसी मासी। ओहो फिर तो खिलौने विलौने लेकर के कन्हैया को देने के लिए आई होगी भेंट में, बधाई में। हाँ ले आई तो हूं। गोपियां कहते देखो तो कैसे लाई है? पूतना कहते वो मैं आपको यूं थोड़ी दिखाऊंगी, वो तो लाला को ही लेकर के आई हूं। गोपियां कहते हैं ऐसे घूम करके चली जाना। अर्जुन के जुड़वा वृक्ष खड़े हैं, वही नंदरानी यशोदा का महल है। पूतना एक एक पैर बढ़ाती हुई नंद महल में पधारी। मैया गृह कार्यों में व्यस्त है। पूतना कहती है मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया का ध्यान गया, अरे ये सुंदर स्त्री कहां से आ गई? ऐसा रूप तो गोकुल में किसी का है नहीं, आज तक देखा नहीं। मैया ने सोचा लगता है कोई देवी आकाश से लाला का उत्सव देखने आई होगी, क्योंकि मेरे लाला के उत्सव में तो कई देवी देवता भी पधारे। ये भी बेचारी कहीं से कन्हैया को दर्शन आई होगी। अब घर में आयो सो अतिथि, और अतिथि देवो भव। घर में आया सो अतिथि, अतिथि देवता होता है। अच्छा अतिथि की परिभाषा क्या है? न तिथिर यस्य स अतिथि, जिसके आने का डेट और टाइम फिक्स नहीं है वो अतिथि है। मैंने 4 दिन पहले आपको एक फोन कॉल पर आपको बता दिया कि मैं परसों इतने बजे आऊंगा या इस दिन इतने बजे आऊंगा, तो मैं आपका अतिथि नहीं रहा, क्योंकि मेरे आने का समय आपको मालूम हो गया है। अतिथि तो जो अचानक से आ जाए, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी और वो आ जाए, वो अतिथि। और ऐसा अतिथि देवता माना गया है।
मैया लेकर के अंत है पुर में गई, लाला जहां लेटे हैं तू लेने अंदर गई थी तो भगवान मन में सोच रहे हैं, पलना में पड़े मैया ये अतिथि ऐसा है कि इस अतिथि की डेट ऑफ बर्थ तो मेरे को मालूम नहीं है, पर इस अतिथि की तो मैं ऐसी सेवा करूंगा कि या की पुण्य तिथि आनी शुरू हो जाएगी। हाँ? जन्म तिथि तो मुझे पता नहीं पूतना की, लेकिन ऐसी सिखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने कैसी पूतना को देखा? बालक मारिकाग्रहम, बालकों को मारने वाले मारक ग्रह के रूप में पूतना को भगवान ने देखते ही और भगवान ने अपनी आंखें चराचरात्मा निमीलित क्षण भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। परीक्षित ने पूछा महाराज भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद करी? भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की? दूसरी बात, मेरे जो बांके बिहारी जी है ना, ये नैनों की बड़ी चंचल हैं, आंखें इनकी बड़ी चंचल हैं और ये जिससे भी नजरें मिला लेते हैं उसी के हो जाते हैं। प्रीति नयन योगतः, भगवान में एक दोष है ये बांके बिहारी जी में, जो भी प्रेम से इनको आंखें मिला ले ये उसी के हो जाते हैं। और ऐसी कथा भी है, एक बार करौली का राजा अपनी पत्नी के साथ बांके बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन आए। जो रानी थी बड़ी भगवान की भक्त थी,